बुलाने के बाद प्रणाम भी किया। कहा जी भले मैं राजा हूं, लेकिन आप उम्र में नाते में बड़े हैं, आप मेरे भी चाचा। मैं जानता हूं आपका ब्रज से अच्छा संबंध है। आप ब्रज में जाइए, वृंदावन में जाइए और वहां कृष्ण को आमंत्रित कीजिए रंगचक के लिए और सांस में लेकर के आइए। अक्रूर जी ने विचार किया कि अगर नहीं पाता हूं तभी अपने आप में हमारा डालेगा। हाँ पाता हूं फिर लिहाजा का एक बहुत बड़ा हम कोई चूक मानेंगे कि हमारे द्वारा कोई चूक हुआ है, जो आज सब अपने ही आत्मा को, अपने ही प्राण को हम षड्यंत्र के माध्यम जानने के बाद भी, षड्यंत्र की जानने के बाद भी उनको करवाने के लिए हम विचार करते हैं, फिर भी जाना ही पड़ेगा। अक्रूर जी महाराज रथ पर आरूढ़ हो गए और ब्रज की यात्रा करने लगे। मन में अनेक प्रकार के उनके अरमान आ रहे हैं। क्या कृष्ण हमको चर्चा करेंगे? नहीं। परमात्मा ईश्वर कैसे धारण हमको कैसे संबोधन चर्चा करेंगे? लेकिन गुरु जी महाराज को जानना चाहिए परमात्मा भावना के मुखे होते हैं, भाव के मुखे होते हैं। इसीलिए तो अक्रूर जी महाराज जब ब्रज में पहुंचने ही वाले थे, इधर नारद जी महाराज का आगमन मथुरा में हुआ और मथुरा में जब आगमन हुआ नारद जी का, कंस ने नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी पूछा, मथुरा नरेश सब समाचार ठीक ठाक है? महाराज आपकी कृपा से सब कुछ ठीक है। कंस ने कहा, आपकी कृपा से सब कुछ ठीक है, लेकिन वो अखबारिया, वो कृष्ण जब से जन्म लिया है और अभी तक मेरा नींद आराम हो गया, मैं सो नहीं पाता हूं। भोजन करने के लिए मैं बैठता हूं, भोजन में काली वस्तु जीरा के रूप में, छौक रूप में जो कुछ भी दिखाई पड़ता है, हमें अनुभव होता है कि कृष्ण मारने के लिए मैं आ रहा हूं। किसी व्यक्ति से मैं बात करता हूं, बात करते करते किसी की काली पुतली दिखाई पड़ती है, होता है कृष्ण मारने के लिए आ गया। फिर रात्रि में चलता हूं, कोई अपनी परेशानी या दूसरे की परेशानी या काला जो वस्तु लेकर होता है कृष्ण में मारने के लिए आ गया। महाराज पूरी दुनिया में काली वस्तु लेने के बाद में भय बढ़ गया कि कृष्ण में मार करेगा, और ऐसा कोई भजन करेगा। कभी कभी हमारे पास तन्मयता में कुछ तत्वों के लिए हम अग्रसर आते हैं। वो भक्त नहीं है, कंस कृष्ण का भक्त नहीं है, लेकिन भय से इतना कृष्ण को जपता है कि बड़े बड़े साधक लोग भी उस दिन नहीं जप पाते हैं। अब भगवान कहेंगे तुम कैसे जपते हो, इसका कोई मतलब नहीं है, तुम जपते हो इसका मतलब है आपकी इच्छा नहीं हो। अग्नि को गाली देकर के अग्नि में हाथ डाल दीजिए, अग्नि जो क्या करेंगे? जलाएंगे। अग्नि को प्रणाम करके, श्लोक बोल करके, स्तुति बोल करके आप हाथ आग में डालिए, अभी जलाने का काम करेंगे। अग्नि जलाने का काम करता है, जलाने का काम करता है। भगवान क्या नहीं है, आप विरोध करके भगवान से भरते हैं कि भक्ति से भरते हैं, हमें विरोध से भरते हैं। इस शरीर द्वारा जैसा व्यवहार होना चाहिए होगा, अगर भक्ति से भरते हैं इस शरीर द्वारा जैसा उत्तम व्यवहार होना चाहिए होगा, लेकिन गति तो होगी दोनों परिस्थिति में, जलना पड़ेगा दोनों परिस्थिति में, याद रखिएगा। और कंस कहीं साधकों से कम ध्यान चिंतन जब कृष्ण का नहीं करता, और भगवान का कथन है, आर्ता विषया सिद्धिराश्चमेता घोरे सुचर्या वर्तमान संकीर्तनारा ईड़ सप्तमात्रम विमुक्त दुखा सुखिनो भवन्तु। आत्मा विषया आठ होकर के भी अगर कृष्ण को भजन किया जाता है, भगवान को भजन किया जाता है और ईश्वर को भजन किया जाता है, तो समझिए आप और दुनिया में कोई हमारा सहारा नहीं है। ये मान करके उनको भजन किया जाए, भजन किया जाए, पूजन किया जाए, तो मन ही मन होता है। आर्ता विषणा, विषाण की स्थिति में, सोच की स्थिति में, आर्ता विषणा सिद्धिराज सिद्धि होकर के अब अपने बल का कहीं सहारा न हो, द्रौपदी सिद्धि बढ़ता है। आप भक्त गजेंद्र हैं, विशाल भक्त अर्जुन हैं,
आत्मा विषयणा शिथिलाश भीता, भय की अवस्था में अजान भय की अवस्था में बदल गया। आत्मा विषयणा शिथिलाश भीता, घोर ये सुव्याध माना, घोर व्याधि आने पर नारायण संकीर्तन, उन नारायण को अगर याद किया जाता है तो विमुक्त दुख का सुख अनुभव, इष्ट की कृपा और कल्याण का। कृष्ण ने कहा नारद जी से, प्रभु जब से वो ग्वालिया कृष्ण ब्रज में जन्म लिया है, नंदनंदन वसुदेव नंदन यशोदानंदन देवकी नंदन के द्वारा संबोधित हो रहा है, और अब तक और किसी से रह गए एक उससे रह गया। प्रभु का आशीर्वाद दिया जाए उस धर्म तुम्हें समाप्त कर सको। देवर्षि नारद जी ने कहा, आप जैसे भी सौर वाले संतुलता को प्राप्त करने वाले हैं और एक छोटे से बालक से आप रहे हैं, वैसे तो गालिया को कृष्ण पाप चाहेंगे तो मसलने में लग जाएंगे, उससे पहले नहीं बात को ठीक करते हैं। मसलने के लिए बहुत से देवों को विदा किया, राक्षसों को विदा किया, लेकिन सबको मसल डाला। नारी से भाई भी धनुष काम नहीं करेगा, परसों आपके हाथ हो उस कृष्ण की मृत्यु मैं देखना चाहता हूं। गुरु जी अब आप ही कृपा करेंगे तो हो, और मेरे बस की बात नहीं मेरा आशीर्वाद। नारद जी उस कंस को प्रेरित कर इधर अभी अब गुरु जी महाराज पहुंचने ही वाले हैं, ब्रज में पहुंचने ही वाले हैं, उसी से वहां पहुंचे। ये भैया बंधु कहां से काम हो जाते हैं, नारद जी तो भैया है, त्रैलोक के तीनों लोग भैया के काम करने वाले हैं, और कंस का आप उसको उत्साहित कर प्रेरित करके आए आप पहुंचे ब्रज में। आपने तो पहुंचने के बाद भगवान श्री कृष्ण द्वार बालों के साथ बैठे थे। नारद जी के देखने पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, महाराज जी गंधर्व, और नारद जी को नाराज हो गए। भगवान श्री कृष्ण, आप बाल गोपालों के साथ बैठे रहिए, इनके साथ लीला करते रहिए, आपको क्या चिंता है दुनिया का, समाज की क्या चिंता है, प्राणियों की क्या चिंता है, देश का क्या चिंता है, किस तरह से संसार के लोग तड़प रहे परेशान है। भगवान ने कहा, बाबा हमारे पिता नाराज क्यों हो रहे हैं, कोई बहुत बड़ी गलती हमारे द्वारा हुआ है क्या, गलती को बता दीजिए, नाराज क्यों हो रहे हैं। भगवान ने नारद से कहा, नाराज क्यों बताइए कौन सी गलती हुई है। उस समय नारद कहे, प्रभु नाराज में नहीं हो रहा हूं, उस दुष्ट कंस को कब आप मारेंगे, बहुत प्रतीक्षा करना अच्छी बात नहीं है। भगवान ने कहा, बाबा हम कौन रुकने मारने वाले, हम कौन मारने वाले हैं, जीव अपने ही कर्मों के अनुसार, अपने ही कर्मों के द्वारा तो जीवन की स्थितियों को प्राप्त करता है। हम कौन होते हैं, कर्मी जो है हमारी जन्मी है, कर्मी हमारा सुख का कारण है, दुख का कारण है, मोक्ष का कारण है, धन का कारण है, पुत्र का कारण है, पत्नी का कारण है, सभी प्रकार का जो भी चीज प्राप्त होता है अपने कर्मों के अनुसार ही चीज को प्राप्त होता है। तो हम कौन होते हैं। नारी के प्रभु में उपनिषद के राशन नहीं आया, शायद अभी आपको कुछ नहीं आया, मैं ये चाहता हूं उस दुष्ट कंस को कब आप मारेंगे। भगवान ने कहा, प्रभु आप इतनी हुई छोटी के संत होकर वहां आपने क्या कराया, मतलब वहां कंस से हमको मारने के लिए अपने आप उत्साहित किया, यहाँ हमको कंस को मारने के लिए कहीं क्या कराया। नारद ने कहा, प्रभु अग्नि के पास में जाकर गाया जाए, अग्नि की ज्वाला हमारे पास आएगी, दोनों स्थिति में ताप तो अग्नि का लगेगा ही। अग्नि की ज्वाला जलते हुए आपके पास आ जाए तभी आपको अग्नि की ज्वाला की ताप लगेगी, या अग्नि की ज्वाला के पास आप जाइएगा तभी ताप लगेगा। तो मैंने सोचा कि उसको प्रेरित करके अपने आप आपके पास भेज लो, यदि प्रेरित हो गए चाहे वो आगे आप जाए, दोनों उसी को समाप्त होना, इसीलिए मैंने ऐसा किया। ठीक है बाबा, अब समय उसका आ चुका है, अभी अपने समय से उसका समाधान हो जाएगा, उसका विस्तरण हो जाएगा। ऐसे नारद जी वहां से चलते, कुछ ही समय के बाद अक्रूर जी महाराज ब्रज में पहुंचते हैं। अक्रूर का मतलब क्या होता है, अक्रूर शब्द का अर्थ क्या होता है। ऐसे क्रूर तो आप जानते हैं, जिसकी जो किसी की नियम की शरीयत नहीं देता, जो किसी की भला की बात करे उसके साथ ही अनिष्ट हो रहे तो बुरा की काम करता हो, जो क्रूर विचार का हो, क्रूर आचरण का हो, क्रूर कर्म का हो, वह क्रूर है, अमानित नहीं।
इनसे जो बिल्कुल अपने आप निर्लिप्त हो, स्वच्छ हो, निर्मल हो, अलग हो, दूर हो, उसी का नाम तो अक्रूर। ऐसे अक्रूर महाराज ब्रज में प्रवेश की और प्रवेश करने के बाद लगभग समझिए प्रातः काल के चले गया, चलते 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 सायंकाल हो गया। सायंकाल जब हो गया, रास्ते में जो मेले बाल बाल गोपियां उनसे पूछते गए, क्या आप लोग कृष्ण का पता बता सकते हैं, उनका घर बता सकते हैं, यशोदा रानी का महल बता सकते हैं, नंद बाबा का घर बता सकते हैं? मार्ग में जो भी महाराज बताना नहीं है, बताना नहीं है। ये नदियां बहती जाती है, ये राज मार्ग जो जा रहे हैं वही नंद जी के महल के चौराहे पर जाकर समाप्त हो जाते हैं। आप सीधे इस राजमार्ग को पकड़कर नदियों का किनारा देखते हुए घर चले जाए। अक्रूर जी ब्रज में पहुंचे और ब्रज में जब पहुंचे, नंद बाबा ने अक्रूर जी का स्वागत किया, सम्मान किया। आगे पूछा, महाराज आने का कारण, आप कैसे आए हैं? अक्रूर जी ने कहा, मैं मथुरा नरेश कंस का दूत बन करके आया हूं। मथुरा में एक बहुत बड़ा जग का आयोजन किया गया है, उसमें दुनिया भर के प्रतापी राजा वीर शौर्य को प्रदर्शन करने वाले आए हैं लोग। आपके पुत्र कृष्ण और बलराम या बलराम और कृष्ण, इन दोनों को भी वहां पर आमंत्रण दिया गया। आमंत्रण है, उसी आमंत्रण को देने के लिए और ले जाने के लिए मैं आया। इस बात को सुनते ही नंद बाबा के हृदय की धड़कन पड़ गई। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कुछ ही समय के लिए संसार के मेहमान है। मैया यशोदा रोने लगी। जो गोपियों ने सुना, गोपियां विलखन करने लगी। गोपाल बालों ने सुना, वे भी विलखन करने लगे और पूछने लगे विधाता को, हे विधाता, तुम्हारी व्यवहारों पर, हे ब्रह्मा, तुम्हारी व्यवहारों पर कभी कभी तरस आती है। तुम संसार के प्राणियों को एक खिलौना समझते हो। विधाता, तुम्हारी हाल वैसे नहीं है जैसे छोटा बालक किसी खिलौने को समझता है। छोटे बालक के हाथ में खिलौना एक खेलता है, ऐसा मन करता है खिलौने को तोड़ देता है, खिलौने को फोड़ देता है, खिलौने को फेंक देता है, खिलौने को त्याग देता है। विधाता, तुम्हारी भी हाल यही है। ये गोपियां जो है उलाहना जो है विधाता ब्रह्मा को, बताओ, जो कृष्ण अभी 10 से 11 वर्षों के बीच के है, अभी ब्रज में वृंदावन में अपने स्वरूप, अपने स्थिति को भी नहीं प्राप्त कर पाए, और इनको हम लोग सिद्धा करने के लिए, अलग करने के लिए आपने मथुरा से अक्रूर जैसे संदेशा लेकर के आए हैं, दूध को भेजा है। अहो विधाता, अनेक प्रकार से विधाता को आना रही है। कहती कि ब्रह्मा, अगर तुम्हारी सी बुद्धि भी है तो दोष भी नहीं है कि तुम उम्र में बड़े होने के चलते तुम्हारी बुद्धि जो है अब भ्रमित हो गई है। रात भर नंद बाबा यशोदा जी को सुनाते, अरे देवी कोई होता है कुछ आदमी लोग बात करके खा करके जाएंगे, ये भी क्या होने की बात है, नहीं जाने पर भी वह राजा है, कुछ कानून बना देगा। रात भर नंद बाबा यशोदा जी को समझाते रहे, गोपियों को समझाते रहे, बालों को समझाते रहे, अपनी पूरी संतावना को प्राप्त करते रहे। नंद बाबा यशोदा माता बंधु, अरे मेरा बेटा सुबह सुबह जगता है, तो माखन चाहिए, मिश्री चाहिए, दूध चाहिए, दही चाहिए, कौन ऐसा करेगा? माताओं को अपने, देखिए ऐसे भी कार में कहा है कि माता जो है अपने पुत्र के स्वस्थ और उसके मुखमंडल को देखती है। पिता अपने पुत्र द्वारा ऐश्वर्य को चाहते हैं, प्रतिष्ठा मेरा पुत्र प्राप्त करे। अब पत्नी जो है वो चाहती है कि मेरा पति के पॉकेट में कुछ नहीं होना चाहिए। ये भी कमा करके आएंगे तो पत्नी और कुछ नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे, पानी पीने देंगे, कुछ राय है नहीं, हो सकता है भाई मत ले, जेठानी जी मत ले, अपना देवर जी मत ले, जेठ जी मत ले, सबसे पहले उसे ध्यान रखा है। पानी पिलाते रहेंगे, ध्यान उसका वही पड़ा होता है। माता पिता, माता के ध्यान बेटा के बहुत दिन बाद आया है, हेलो
अपना दूल्हे को ले रहा हूं, लेकिन कहीं बहुत दूर आ गया। क्या सुरेश ध्यान नहीं देते दिखाने के? इस स्वभाव होता है, वात्सल्य भावना आती है। माता का सुना कहीं कौन मुझे लाला कौन खिलाएगा पिलाएगा, सुरेश कैसे होगा, ऐसा कैसे हो सकता है? बहुत प्रकार से नंद बाबा ने समझाया और समझाते समय एक बात की सहायता, एक बात की सहायता, अरे नंदरानी यशोदा, जिसको तुम अपना बेटा मानते हो, तुम पहचानते हो? पहचानते हो? बेटा है, मेरे आंचल में रहा है। नहीं नहीं, ये आपके यहाँ का लालन पालन हुआ है। ये वसुदेव जी के पुत्र हैं, ये देवकी के पुत्र हैं, ये बलराम जी उन्हीं के पुत्र हैं, रोहिणी उन्हीं वसुदेव जी की पत्नी है। आप क्या रखा गया है? ये बातों को जब सुनी तब तक यशोदा माता फूट फूट करके बोले, अभी इस रहस्य को बताया नहीं गया था मैं कि मेरा नहीं, वो वसुदेव जी का, देवकी का एक पुत्र है, ये बलराम रोहिणी और वसुदेव जी की मर्यादा से प्रकट हुए हैं। फिर भी बात से तो आप साधारण के हित आदिनाथ दास कहा जाता है, उसके प्रेम से लेकर आदिनाथ धर्म हो जाते हैं। अजो इस धर्म से लेकर क्या 11 वर्ष में जाना है। अब वह ब्रज में वृंदावन में कुटुंब रहे हो, बाबा स्नेह नहीं हो सकता। नंद बाबा समझाते रहे कि जी क्या मिला, 2-4 दिनों में मथुरा से घुमा फिरा करके लेते हैं। प्रातः काल हुआ, प्रातः काल होने के बाद मैया रो रही थी, हम मेरे को पकड़ करके रो रहे थे, मेरा लाला चला जाएगा कैसे? कभी जब बचपन की सारी बचपन की घटनाओं की याद करिए, बचपन में कभी इतना उधम मचाता, कभी डांट भी लगाती, कभी प्रकार भी करती। आज मेरा आंगन, मेरा घर, मेरा राजमहल सुना पड़ जाएगा, क्या जीवन का मतलब होगा? श्री नंद बाबा ने यशोदा जी को संतावना दिया, देवी यही भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ रथ पर बैठ करके चलने लगे। गोपाल वाली ने कहा, बहुत दिनों तक तुम्हारे साथ खड़े हैं, तुम अकेले जाओगे? तुम लोग भी चलेंगे? भगवान ने कहा, भैया तुम जो मेरे मित्र मंडली हो, तुम एक दूसरे पर सवाल पूछो, धनुष दिखा जाएगा मामा जी के। मामा जी कहा धनुष लेकर चलेंगे, हम जब लेंगे। एक रथ पर अक्रूर जी, भगवान श्री कृष्ण, बलराम, दूसरे पर बाल गोपाल, एक रथ पर नंद बाबा, ऐसे 2-4-5 10 रथ अपने आप छकड़े बैठ गया और सब सवार होकर के प्रातः काल चल दिए। और यही प्रातः काल जब चले, कुछ ही अभी आगे बढ़े होंगे कि अचानक उसी समय गोपियां जो है कृष्ण के रथ को चारों तरफ से घेर लिया और घेर करके सो गए। नहीं, चाहे कुछ भी हो, मैं कृष्ण को ब्रज से मथुरा नहीं जाने दूंगी। अगर जिसको ले जाना हो हमारे गर्दन पर, हमारे बेटे पर रथ के चक्कर को चढ़ा कर मेरे प्राण को लेकर मेरे जीवन को समाप्त करके ले जा सकता है, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होगी। प्रातः काल के रथ पर चढ़े लगभग सायंकाल होने में कुछ ही देर था, आज्ञा नहीं हो रही। अभी तो गोपियां हटे रथ के चक्के के बीच से तब तो हटी नहीं गई। अंत में भगवान श्री कृष्ण रथ पर खड़े हुए और रथ पर खड़े होकर के गोपियों, मैं तुम्हारे प्रेम को प्रणाम करता हूँ, तुम्हारी भावना भक्ति को मैं प्रणाम करता हूँ, हमें जाने की आज्ञा दिया जाए। मैं मथुरा जा रहा हूँ, मैं परसों लौट करके आऊंगा, मैं परसों लौट करके आऊंगा। ये बात जब कहे कृष्ण, गोपियां फूल फूल करके रोने लगी और खड़ी हो गई। मैं तो जानती कि ये क्रूर जो है कृष्ण को मथुरा ले जा रहे हैं, स्वयं कृष्ण जो है मथुरा जाना चाहते हैं। गोपियां रोने लगी और रोते समय कहे कृष्ण, अगर आप नहीं कहकर गए होते तब तो हमें विश्वास था कि आप लौट करके ब्रज में आते, लेकिन आप कह कर जा रहे हैं कि मैं परसों आऊंगा, तो निश्चित हो गया कि आप परसों भी नहीं आए, आपका भी। जबकि मथुरा में और आज वृंदावन में जो जुड़ गए महान भाव नाटकों में बहुत दूरी नहीं है, अधिक से अधिक 14-15 किलोमीटर का अंतर आ रहा है। अगर चाह रहा है तो प्रातः काल चलने पर शायद से लौट करके आ सकता है ब्रज में। चलिए सुनिए, परसों कह करके गए और परसों बीत गया, कृष्ण लौट करके नहीं आए।
हालांकि बलराम जी बीच में लौट करके आए हैं, लेकिन कृष्ण की कथा इस महीना में है, वो लौट करके वृंदावन में मथुरा वृंदावन में आए, ऐसा नहीं आते। रोने लगी गोपियां जब यशोदा माता ने जान को कि अब कृष्ण इसको मेरा बेटा नहीं, मेरा पुत्र नहीं, ये तो देवकी का पुत्र है, वसुदेव जी का पुत्र है। मैं तो इस भावना में ठगी गई थी, रो रही थी। रोते रोते यशोदा मैया ने कहा, हे राम, हे कृष्ण, देखो एक बात को तुम भूल जाना, जाकर के देवकी से नहीं कहना, बस देवकी से नहीं कहना। जब तुमने मेरी बेटी को छोड़ दिया, मेरे माखन को खा गए, मैं तुमको नहीं पहचान पाई थी और मैं छड़ी लेकर तुमको डरवाई, तुमको रस्सी में बांधा। इस घटना को भी जाकर के देवकी से और देव से इतना सुनते ही यशोदा मैया के रुदन को देखते ही रथ से कूद पड़े भगवान और आकर यशोदा मैया के गले में लिपट गए, क्योंकि माता और सभी बातों को तुम्हें भूल सकता हूँ, लेकिन एक बात को तो मैं नहीं भूलूंगा कि तुमने मुझे थोड़े से मारने के लिए और हमको दौड़ाया और हमें बंधन में बांधा, एक भूलने लायक नहीं है, ये तो याद करने लगो। हमारे सतगुरु स्वामी श्री वैष्णवाचार्यों में एक श्रेष्ठ आचार्य है, द्वापर युग समापन हो रहा था, कलयुग प्रारंभ होने वाला था। उसी समय के सतगुरु स्वामी जी महाराज थे। ये सतगुरु स्वामी जी जब इस कथा को सुने कि यशोदा ने थोड़े से माखन के लिए एक मिट्टी की मट्टी को फूटने के कारण कृष्ण को रस्सी में बांध करके और घर में बांध दिया और इतने जोरों से बांधा उनके कमर में रस्सी का दाग हो गया, उनका एक नाम दामोदर हो गया। इस कथा को सुनकर के सतगुरु स्वामी कुछ देरों के लिए बेहोश हो गए। कथा तो पहले हो चुकी थी ना, एक कथा को सुनकर के बेहोश हो गए। जब बाद में होश आया तो शिष्य का गुरु जी एक कथा है, ये अभी भगवान को नहीं बना गया, पहले घटना हो चुकी है। अच्छा, ये सतगुरु स्वामी थे। भगवान श्री कृष्ण का भैया और सभी चीजों को मैं भूल सकता हूँ, लेकिन तुमने मुझे रस्सी में बंधन किया है और छड़ी से हमें जो अपने आप में जो दौड़ाया है, इसको मैं नहीं भूल सकता। मैया यशोदा को प्रणाम की। यशोदा भैया ने कहा, ये तो जो भी याद रखना, स्नेह को भूलना, मैं तो इसी तरह से डर में थी कि मेरा बेटा तुम तो सही नहीं, बस देव और देवकी का पुत्र है। आज मैं समझ गई, मैं तुमको आगे पकड़ कर रख कैसे सकती हूँ, रोक में कैसे सकती हूँ, मैं तुम्हें विदा कर रही हूँ। इस तरह गोपियां नंदरानी यशोदा ने कृष्ण और नंद बाबा सबको मथुरा के लिए विदा किया। मार्ग में सायंकाल ही होने वाला था। अक्रूर जी महाराज लेकर के जा रहे थे, सायंकाल का संध्या का समय हो गया। अचानक इनके मन में थोड़ा सा भ्रम भी था अक्रूर जी को कि कृष्ण सही में जतकुल है, ग्वालिया है, जजवंशी है कि ब्रह्म है, कोई नंद नंदन कहता है, कोई वसुदेव नंदन कहता है, कोई देवकी नंदन कहता है, और कोई कहता है किसी का नहीं। क्या बात है? भगवान से अभी भी चाचा जी को भरम है, हमारे प्रति अभी भी भरम है। तब अचानक अक्रूर जी महाराज बैठे दरख्त पर, भगवान श्री कृष्ण थे, और उसी समय भगवान ने अपनी माया भी कर दिया। आज जब देख रहे बैठे बैठे मुझे देखा रे, ये तो इस कृष्ण के मुख में ही उन्होंने देखा कि दुनिया है, ब्रह्मांड है, सब कुछ है, नदी है, नाले है, सब उसी में देखा था। उनका मैं समझता था नहीं कुछ सकता, ब्रह्म है, ईश्वर है। इस प्रकार अक्रूर जी हो गए, काका जी नींद में है क्या? अरे नहीं काका, नींद नहीं, मैं तो ध्यान कर रहा था तुम्हारा। आप होश में आए। पुनः सायंकाल का समय हो गया, मथुरा में अक्रूर जी महाराज पहुंचने के बाद यहाँ तो गोपियों द्वारा इधर ब्रह्मा को रहना देते है। अहो विधातस तदमचित्तया संयोज मैत्र्या प्रणयेन देहिनः। अहो विधाता, देर हो जाएगी। हे विधाता, ये कर्म तुम्हारा अच्छा नहीं है। जब इस संसार के लोग अपने हितैषियों के साथ या अपने मित्रों के साथ मिलकर के जीवन में श्रेय को प्राप्त करना चाहते हैं और उसी के बीच से तुम किसी को छीन लेते हो, हटा देते हो, दूर कर देते हो, यह तुम्हारी आदत सही नहीं है, ये तुम्हारी आदत ठीक नहीं है। इस प्रकार एवं गुरुवाणा विरहात ऐसे कृष्ण विशक्त मानसा, वो कृष्ण की शोक में
बस बलिताएं चाहे गोपियां जो है ये रो रही है, सिसक सिसक करके रो रही है। इधर श्री कृष्ण सायंकाल मथुरा को पहुंचे। रथ को राजमार्गों के सन्निकट एक सुंदर उपवन के सन्निकट रखा गया और रखा गया। गुरु जी महाराज कंस के पास गए, महाराज पूरा नरेश जिस कृष्ण नंदन यशोदा नंदन को आपने लाने के लिए भी भेजा था, वो कृष्ण अपने मित्रों के साथ, अपने भाई के साथ, अपने पिता के साथ मथुरा में पधार गए हैं। कहां रहने की व्यवस्था किया जाए? कंस भयभीत हो गया, कंस भयभीत हो गया। देखो इधर नहीं रहना, इधर नहीं रहना, वही राजमार्ग सन्निकट जो सुंदर उपवन है वहीं सीधे वही तो, और कब उसकी आने की तैयारी कर व्यवस्था को लगा हुआ वही उनको रखा गया। कंस के आदेशानुसार रात्रि में मांस अपना खान व्यवस्था चला। वसुदेव जी महाराज ने आनंद जन्म के बाद मथुरा में आया। जन्म के समय तो नहीं मथुरा, जन्म के बाद मथुरा में आ रहा है। लगभग भगवान श्री कृष्ण की उम्र 11 वर्ष हो गई। भगवान श्री कृष्ण 11 वर्ष ब्रज में रहे, 14 वर्ष मथुरा में रहे, 100 वर्ष द्वारिका में। कितना हो गया? 11 वर्ष ब्रज में, वृंदावन का समय करते 11 वर्ष ब्रज में रहे, 14 वर्ष मथुरा में रहे और 100 वर्ष द्वारिका में रहे। कुल मिलाकर 125 वर्ष हो रहा है। यही हो रहा है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण 125 वर्षों तक इस संसार में इस धारा पर है। और रात्रि में सब लोग अपना विश्राम किया। विश्राम करने के बाद भगवान श्री कृष्ण के मित्र मंडली छोटे छोटे बाल गोपाल थे। उन बाल गोपालों ने पहला कैसा राजमार्ग इतने छोटे छोटे, राजमार्ग के बगल में वृक्ष लगे हैं, प्रकाश की व्यवस्था है, सुंदर उपवन है, बाकी पाए हैं, कितना सुंदर लग रहा है। भगवान सिंह देखो, ये ब्रज नहीं है, ये वृंदावन नहीं है, ये गोकुल नहीं है, ये राजा का राजधानी है। अरे दादा अच्छा रहा, अभी तक हम लोग जंगल में रहे, झाड़ में रहे, अपने आपने ब्रज में रहे, देखने तो अच्छा होगा। देखो भैया मैं कुछ नहीं कहूंगा, बाबा इनसे आसानी से बाबा से आदेश देंगे तो कुछ होगा। ठीक है, अब भगवान श्री कृष्ण के बाबा हम लोग नगर घूमना चाहते हैं। मथुरा मामा जी का नगर है, आज भी मामा घर और मामा गांव घूमने का मन करता भी है। मामा जी का नगर है, मामा जी का घर है, मामा जी का गांव है, हम घूमना चाहते हैं। नहीं ना, ऐसा नहीं होगा। यहाँ से सभी व्यवस्थाएं होती है, थोड़ी सी चलने में बोलने में कुछ हो जाएगा तो दंड प्लांटी लग जाएगी, अपने आप में दंड हो जाएगा, प्रधान हो जाएगा। ऐसा मत करो, तुम जहाँ आए हो जब बुलावा होगा तो चल रहा है। नहीं बाबा कुछ नहीं करेंगे, हम राजमार्गों पर अपने मतदाता से नहीं रूप में चलेंगे। नहीं बाबा मैं नहीं मान पाऊंगा, तुम लोग भला ऐसे कर सकते हो। बार बार जब लोगों ने आग्रह किया ठीक है जाओ, और राम जी को लगा दिया गया कि जाओ मैं हूँ, कहीं हरकत मत करना, किसी प्रकार के अनुशासन भीनता नहीं करना, मतलब दंड का अधिकारी हो जाओ। नहीं बाबा कुछ नहीं करेंगे। भगवान श्री कृष्ण बलराम जी गोपाल बाबा से जा रहे, अब जा रहे हैं राजमार्गों पर जा रहे हैं, जाते जाते अपने आप में बोलिए ब्रज बिहारी श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। अब जो भी इधर उधर काम कर रहे कौन बालक पहले जाते हैं, यही तो कृष्ण है। जन्म लेते ही 10 दिन के बाद उतना को मार दिया था, आकाश को मारा, बाकाश को मारा, गड़ा को मारा। अरे इतना छोटा, कृष्ण काम इतना छोटा है। हाँ अरे ये कैसे आया है? धन जग होने वाला है, उसी में नियंत्रण है, धन से दिया है। ठीक है, तो इस बालक के साथ घनिष्ठ रहना चाहिए। यह कंस हो सकता है इस बालक के साथ कुछ न कुछ षड्यंत्र कर दे, आपस में कर जाए। क्या कंस कर पाएगा? कुछ प्रश्न करती है, दूसरा जवाब क्या कंस कर पाएगा? जब 10 दिन का बाद तो कंस कुछ कर ही नहीं पाया, राक्षसी राक्षस कर ही नहीं पाएगा, अब क्या कर पाएगा? इसके महीना महिमा को सुना है, गरिमा को सुना है, ऐसी आपस में चर्चा करिए। जाते 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 तेजी में सुना देते हैं, बस 5 मिनट हम घर देखते रहते हैं आप लोग समय से पहुंचाने के लिए। 5 मिनट में आप लोगों को संक्षिप्त में मैं सुना देता हूं। हुआ कि जा रहे थे, अचानक जाते जाते बाल गोपाल में गए, मामा जी के गांव आए, मामा जी के घर आए। हम लोग जाने नहीं कि कितना बड़ा यहाँ का बहुत बड़ा वैभव है। इसी तरह से कपड़ा धोया हुआ है, पीछा हुआ है,
ऐसे ही रहेगा। कपड़ा व्यवस्था कर देना, अरे कपड़ा कहाँ से व्यवस्था करें समझ रहा हूँ, पहले से सड़क देखने की बनाना पर नहीं आना शाम को व्यवस्था हो जाएगा। और संयोग से जहाँ एक एतबार चर्चा हो रही थी, अचानक एक कपड़ा धोने वाले होते थे, वो राजमहल के और राजा कंस के लोगों के कर्मचारियों के राज पोशाक को धो करके ले जाए थे राजमहल में पहुंचाने के लिए। बाद में पल गए लाला, देखो कपड़ा साफ साफ सुंदर सुंदर दिखाई पड़ा, लेकर जाएगा। बहुत से लोग कपड़ा धोने वाले लोग और भगवान श्री की जगह, हे मामा जी राम राम प्रणाम किए। अरे भाई मामा गांव का कोई भी मामा ही लगता है, चाहे पूरा गांव ही लगेगा तो लगता है याद लगता है मामा जी किस कपड़ा धोने वाले। अरे कहाँ जा रहे, कौन आप है, और जानते नहीं हो हम बदला के अपने आप के कपड़ा धोने वाले हैं, राज पोशाक में लेकर जा रहा हूँ, मेरे ही धोए व्यवस्थित राज पोशाक को मेरे राजा पहनते हैं। भगवान श्री कृष्ण मामा जी कुछ से कुछ वस्त्रों को हम लोग को दे देते तो अच्छा रहता, हम लोग पहन लेते और हमारे मित्रों ने पहन लेते। वो कपड़ा धोने वाले नाराज हुआ, हम पहचानते नहीं हो। अरे भाई यार, जो काम हमारे मालिक करेंगे वो काम नहीं करूंगा, अभी मैं जमा डालूंगा, शर्म नहीं लगती है, लज्जा नहीं लगती है। कहाँ जंगल में रहने वाला, पौधों को सुधरने वाला, झरनों का पानी पीने वाला, नदी का पानी पीने वाला, गायों के पीछे चलने वाला, चलाने वाला, राजा का पोशाक पहनोगे, अब एक समझते नहीं, चिंते नहीं हो। अब बाल भाई जो काम उतना के साथ किया था, जो काम आराम से साथ किया था, करो सुन रहे किसी को गाली दे रहा है। अरे भाई चलो भाई मामा कुछ करिए मामा जी, अरे कुछ भी हो हम पहन लेंगे, टेकात में लौटा देंगे। और क्या किया, और वो घंटा जो टका था वो भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए, भगवान श्री कृष्ण मारने, भगवान श्री कृष्ण से घंटा को छीन लिया और छीन करके जेब ही अपने आप निकाल दिया एक सेकंड। हम मामा जी कह रहे तुम गाली दे रहे हो, अब मुझे ही मारे और क्या होगा, काम तमाम हो गया, गिर गया और गिर गया कपड़ा सब अपने आप में। और जो कुछ कपड़ा धोने वाले और जो थे उस अपना अपना काम फेंक करके अपने आप में, अरे ये तो कितना आ गया, कितना मारने वाला है, आ गया, भागो भागो भागो, सब कर अपने। भगवान ने कहा देखो एक दो कपड़े के तुम तरस रहे थे, पहन लो। और सारे भाग भाग जो है कपड़ा पहन लिए, सब कपड़ा पहन लिए, पहन करके जब चलने लगे रास्ते में तो मालूम पड़ा कि अगर बालिका के जैसे होते हैं, बालिका के सेवक कर्मचारी भागने वाले और अपना लंबा लंबा हाथ और लंबा लंबा पैर का पैजामा उनको था और उन्हें भागा, कहीं वाला कपड़ा तो पहन लिए, मालूम पड़ता है कि कर्मचारी को सफाई करने में लगता है। ये क्या हो गया, ठीक है शुरू करवा पा रहे थे, हम कहा कि नाम से बना नहीं है। आगे मार्ग में गए तो जाते समय एक कपड़ा सिलने वाला था, उसे घटना देखा था कपड़ा धोने वाले के। भगवान सिंह देखो लड़की कर ले लिया लोग, कपड़ा इनका क्यों नहीं है, क्या सीलोगे, अरे महाराज चाहे सिले, देखे थे महाराज कितने देर बस आप अरे लगे सिले और कितने बार उतारते सबके कपड़ों को साइज का सीने से बना दिया। लेकिन इसकी सिलाई क्या तुम्हें चाहिए मजदूरी, जानता था कि वो जो मजदूरी बात कह दिया तो उसको जीवन कल्याण हो गया, दुनिया से चला गया। अब हम कहीं मजदूरी मांगेंगे तब क्या होगा, हमारा भी कल्याण हो गया। प्रभु मजदूरी नहीं है कि जल्दी आपसे जानता था कि जल्दी लगेगा, मालूम लगेगा, तो जल्दी अपने आप काम हो गया, आप निकलिए आगे काम करो। भगवान ने देखो अभी हम से तुम्हें मजदूरी नहीं जा रहा है, लेकिन कलयुग जब आएगा, अभी आ गया है दूसरे कलयुग जब आएगा तो तुम शांति काटोगे, शांति लूटोगे। 100 रुपया की कपड़ा आया, 500 1000 सिलाई, देख रहे हैं ना, 100 रुपया की कपड़ा 1000 सिलाई, जितना कह दो उतना, और कपड़ा को जोर से काट दो वही डिजाइन है। देख रहे हैं कि आप काट दिया जाए, कुछ पर काट दिया जाए, कुछ पर काट दिया रहा है, फिर पीठ पे काट दिया जाएगा, पेट पे काट दिया जा रहा है, वही डिजाइन हो जा रहा है। जो काट दोगे जैसा काट दो वही डिजाइन हो जाता है। जाओ मेरा आशीर्वाद वही अपने आप नहीं दिया, आज वही भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद है, उसने नहीं लिया तो सिलाई मजदूरी, आज आनंद ही आनंद है अपने आप में। देख लेंगे मैं तो 500 का कारण 500 हजार 10 सिला थे, लाखों का सिला थी, मैं कथा सुना रहा हूँ। इस प्रकार आगे चलने के बाद अब संयोग से आगे कुछ बढ़े, इसके बाद एक मालिक का सुदामा नाम का मालिक माला लेकर जा रहा था कंस लेने के लिए, बाल को अलग ला रहा था, कपड़ा सुंदर हो गया, कुछ माला वाला होना चाहिए। मामा जी के जगह घूम रहे हैं, सुदामा मालिक से गए, मालिक कहाँ ले जा रहे हो, महाराज हम अपने राजा कंस को यहाँ ले जा रहे हैं, क्या दे सकते हो, हमारा खाने के लिए माला दे दी। सब बालों ने भगवान की माला पहन ली, कपड़ा भी हो गया, माला भी हो गया। और भी कुछ आगे बढ़ ही रहे थे, तरीके के नारी थी जिसका नाम था पूजा।
पूजा जो कमर से झुकी हुई थी, अपने हाथों से घीस करके चंदन रोज कंस के आने जाती थी और उसी के घीसे हुए चंदन को कंस जो है लगाता था। और उस पूजा को भगवान ने कहे, सुंदरी जी कहां जा रही हो, क्या ले जा रही हो? पूजा भी हैरान हो गई। सारे दुनिया के लोग अगर पूजा करते हैं कुबड़ी करते हैं, सुंदरी करता है कि हमको एक चंदन लगा दो और मेरे मित्रों को लगा दो। पूजा के विचार के जीवन भर तो मैंने लोगों को लगाया है, आज उसको महिमा उनकी जानी थी, पूरे चंदन उसने का जो है वो कृष्ण भगवान के मित्र मंडली को लगा दिया। कहीं प्रभु मेरे आकर चलिए ना, मैं आपका आर्थिक सत्कार करूंगा और कभी नहीं इस काम के लिए आए हम करेंगे, बाद में आपको भावना को पूजा करेंगे, आप कहें आऊंगा, भगवान आप पूजा करना कहेंगे। इस प्रकार भगवान जो है ये माला भी हो गया, चंदन भी हो गया, कपड़ा भी हो गया। अब ये भी ऐसे घूम फिर करके और संयोग से अब पूरे नगर में हाहाकार गया। अरे जो ब्रज में पुतना को मारा था और अनेक दैत्यों को मारा था, हर्ष आ गया है और रात में किसी ने रखे कंस को भी नींद नहीं लगा। अगला दिन रात का हुआ धनुषग में रंग महल रंगमंच की तरफ मंच था, आना होता द्वार पर मर जाते हाथी जो 10 हाथी का बल उसके पास था, वो कंस वैसे हाथी बैठा। जरासंध ने अपनी बेटी के विवाह के अवसर पर जरासंध की बेटी का नाम अस्ति और प्राप्ति, जो मगध का राजा था, जो मगध का राजा जरासंध था, उसकी बेटी का नाम अस्ति और प्राप्ति था। तो उसने यह संकल्प लिया था कि मैं अपनी बेटी का विवाह उसी से करूंगा जो मेरे बदवाले हाथी को पकड़ लिया। और कंस ने बदवाले हाथी को पकड़ लिया। वही उस जरासंध ने क्या किया, अपनी बेटी अस्ति और प्राप्ति का विवाह कर दिया था कंस के साथ। वही बलिया हाथ 10 हाथी कबल वाला जो था और उसको शराब पिला करके नशा में कर दिया गया था। वही एक प्रकार की छाएंगे और सब मुसलमान के जो थे महाल जो देखने का काम करते तीन लड़कार के बर्बाद हो जाए। भगवान चली आए, अब आवाज आए खड़ो क्या है, रास्ता खाली करो, खाली करो। तो हाथी मतवाला था ही मत ही पी लिया था और बल्ले से सारा था संकुशन जो दीवारों जो हाथी के भाव थे कि नहीं इसको हाथ में मार डालना है और देखे कि हमारे रहा है। उस भगवान ने क्या किया, उस ग्वालिया के हाथी के अपने आप में पकड़ लिया। आप पकड़ करके अपने आप में उसके सुर और घुमा करके अपने आप में फेंक दिया और दोनों दांतों को कला करके एक दांतों को भगवान ने अपने कंधे पर रख लिए, एक दांतों को कृष्ण भगवान ने कंधे पर रख लिए। ऐसे अक्सर से सफल हुए, आज सब मुसलमान उनको भी कल्याण हो गया। ऐसे भगवान उनको ले आते हाथी को साफ करने के बाद वो कंस के 5 और जो दूत थे उनको भी उन्होंने अपने आप में भगवानों को समाप्त किया, जिनका नाम था चाणू, मुष्टिक, कूट इत्यादि कुशक इत्यादि था। इन सबको कल्याण कर दिया और अंत में कंस जो है रंगमंच पर सिंहासन पर बैठा था। आवाज आया, यहाँ नहीं आना है, आओ इधर, पहले तो नहीं रहेगी, यहाँ नहीं आना है। अपने दूतों को लगाया था और धनुष रखा हुआ था। एक धनुष शंकर जी का धनुष था। शंकर जी ने धनुष दिया था, बेटा इस धनुष रखो, ये धनुष को कोई तोड़ नहीं सकता है, आज वो तोड़ देगा उसे कोई छोड़ नहीं सकता है। जब धनुष टूटेगा तो ये अपनी मृत्यु को तय मान लेना। वही धनुष रखा अपने आप में, भगवान श्री कृष्ण गए और धनुष को उठाकर तोड़ दिए। अब तो तय हो गया कंस को कि अब हम बचने वाले नहीं रहे। वो कंस अनेक प्रकार से प्रलाप कर रहा, मारो धरो पकड़ो दिया, अपने आप बहुत प्रकार से भगवान ने क्या उछल गए और मंत्र चढ़ एक ही झुमकी लगाए और मंत्र आए और आ करके उस कंस के बाल को पकड़ लिए। कहे मां दान कर दिया अपने आप में, तो शर्म नहीं लगती है, नाम उसको भाई में अपने बाल में छोड़ो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा महाराज अभी आपको अपमान प्रतीत होता है ना, जिसने मेरी माता देवी विवाह करके आप तक पढ़ा कर ले जा रहे थे, उसने आपने मेरी माता के बालों को पकड़ा था, कैसा लगा? आज आपको अपमान हो रहा है, आज मैं छोड़ूंगा नहीं। वही भगवान श्री कृष्ण ने उस बालों को पकड़ करके लेकर अपने आप मन से नीचे कूदे उसके साथ पर वही उसका कल्याण हो जाए। बोलिए कृष्ण भगवान की। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने कंस का उद्धार कर दिया और जितने लोग थे कंस के सहयोगी लोग थे, होता है जब जिसकी अपने आप में होने वाली होती है सत्ता, तो विरोधी पक्ष भी चाहता है भाई आगे इसी द्वारा बिजनेस करना है, व्यापार करना है, नौकरी करना है, उसी पक्ष में हो जाता है। तो जो कंस के पक्ष में थे जब राजा ही मारा गया तो क्या हुआ, और सभी लोग अब कृष्ण की जगह लगाने लगे, बस सत्ता बन गया।
भगवान सम अपने आप राजा बने, एक राजा बनेगा, मैं राजा नहीं बनूंगा, उग्रसेन जी को राजगद्दी पर बैठाऊंगा। इस प्रकार भगवान नाना उग्रसेन जी को गद्दी पर बैठा दिए और बैठा करके मथुरा में रहने लगे। कुछ दिन तक समय बीता, बीतने के बाद बाल गोपाल ने कहा चलो राधा को सुलाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा बाबा नंद बाबा आप बाल गोपालों के साथ आप जाइए ब्रज में, अभी मथुरा की स्थिति बहुत अस्त व्यस्त है, उस दिन रह करके यहाँ की व्यवस्थाओं को संभालना है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण और ब्रज से मथुरा में हो गए, मथुरा नरेश के नामों से जाने गए। ऐसे बोलिए मथुरा मथुरा त्रिराधीश्वर भगवान की, मथुरा के नरेश बन गए। भले राज तिलक राजाओं द्वारा नहीं, राजा तिलक आप राजा को दो प्रकार की शास्त्रांग होती है, एक तो गेहूं के लिए एक वोट के द्वारा, एक अपने दम पर, तो दम कम कर पड़े थे भीख मांगने से थोड़ी, भीख मांग ले विराट को अपने आप में और मथुरा के राजा बने, लेकिन नहीं मैं मर्यादा और पवित्रता का कभी हमें नहीं करूंगा। उन्होंने पुलिस को हटा करके वहां का राजा बना था, इसलिए पुलिस को राजगद्दी पर बैठा करके और बाकी भगवान श्री कृष्ण उस मथुरा में अपने वसुदेव जी और माता देवकी के लाड़ प्यार स्नेह के साथ रहने लगे और देवकी नंदन और वसुदेव नंदन के नामों से अब पुकारे जाने लगे। ऐसे भगवान श्री कृष्ण ने एक अंश का समापन करके और कल्याण किया। बस इसी के साथ मैं वाणी को विराम दे रहा हूं।